राधे राधे। आपका स्वागत है वेदेश वेट क्यूज में। आज हमारी सर्जरी की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम फ्रैक्चर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी को राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्ण। तो हमारा पहला प्रश्न है, अस्थि की निरंतरता में दरार या भंग को कहते हैं, तो उसे कहते हैं अस्थि भंग। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास की पेशियों एवं रक्त वाहिनियों की सतह के साथ होने वाला फ्रैक्चर, यानी पेशियां और रक्त वाहिनियों में सतह हो चुकी है, तो ये सिंपल फ्रैक्चर तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपल फ्रैक्चर में कोई दरार मतलब नहीं आती और वायु वातावरण के संपर्क में नहीं आती बोन, तो सिंपल फ्रैक्चर नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्चर भी नहीं होगा, सिंगल फ्रैक्चर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? तो इसमें कठोर ऊतक है तो उनकी निरंतरता टूट चुकी है, तो उसे कहते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फ्रैक्चर जिसमें कम से कम 3 टुकड़े हो जाएं और तीनों की फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर मिल जाए, उसे किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं? तो ये ऐसा कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें कम से कम बोन के 3 टुकड़े हो जाएंगे और फ्रैक्चर लाइन है वो एक जगह पर आकर मिल जाएगी? तो पैरेलल फ्रैक्चर नहीं होगा, एवल्जन भी नहीं होगा, ओब्लिक भी नहीं होगा, ये हुआ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फ्रैक्चर जिसमें मांसपेशियों के खिंचाव के कारण हड्डी का टुकड़ा मुख्य हड्डी से अलग हो जाता है, ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं, यानी मांसपेशी के खिंचाव के कारण हड्डी का टुकड़ा मुख्य हड्डी से अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर होने के बाद वहां घाव नहीं होता और न ही हड्डी का कोई टुकड़ा बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? यानी वहां घाव भी नहीं हुआ है और न ही हड्डी का टुकड़ा बाह्य वातावरण के संपर्क में आया है, तो इसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसकी फ्रैक्चर लाइन तिरछी होती है? इसमें फ्रैक्चर लाइन तिरछी, तो उसे कहते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फ्रैक्चर है जो छोटे बच्चों में होता है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है और अस्थि में दरार आ जाती है, यानी ऐसा फ्रैक्चर छोटे बच्चों में होता है, तो ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चोट के कारण किसी हड्डी का हिस्सा दब जाता है उसे किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं? हिस्सा दब जाए यानी हिस्सा डिप्रेस हो गया, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चोट के कारण किसी हड्डी में दरार आ जाती है उसे किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं? यानी इसमें हड्डी के टुकड़े नहीं होंगे, ओनली हड्डी में दरार आती है, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को कहते हैं फिशर फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चोट के कारण किसी हड्डी में फ्रैक्चर लाइन अस्थि के लंबवत अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है, किस प्रकार का फ्रैक्चर है? यानी फ्रैक्चर लाइन अस्थि के लंबवत अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट के कारण किसी हड्डी में फ्रैक्चर लाइन अस्थि के लंबवत अक्ष के सर्पिलाकार घुमावदार होती है, किस प्रकार का फ्रैक्चर है? इसमें लंबवत अक्ष के सर्पिलाकार और घुमावदार है, पीछे वाले क्वेश्चन में लंबवत अक्ष के 90 डिग्री कौन बना रहा था फ्रैक्चर, वो था ट्रांसवर्स, तो इसमें सर्पिलाकार और घुमावदार है, तो इसका आंसर होगा स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल के हेड का
हिप 1 की एसिटाबुलम कोटिलॉइड कैविटी में घुस जाना किस प्रकार के फ्रैक्चर से होता है? फीमर का हेड है वो हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी में घुस गया है, उसे कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ना में फ्रैक्चर की वजह से एल्बो जॉइंट में विस्थापित हो जाता है। अल्ना में फ्रैक्चर की वजह से एल्बो जॉइंट में विस्थापित हो जाता है, तो ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं मोंटेजियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती है ओस्टियोसाइट, और अस्थियों को मतलब जो भक्षण करती है वो कहलाती है ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कॉलम का मिलान कीजिए। तो ए है ओब्लिक फ्रैक्चर और ट्रांसफर फ्रैक्चर, बी है स्पाइरल फ्रैक्चर, सी है कॉम्पैक्टेड और कंप्रेशन फ्रैक्चर, डी है हड्डी के बालों का फ्रैक्चर। तो अपन सही मिलान करना है, तो इसमें ए यानी ओब्लिक फ्रैक्चर और ट्रांसफर फ्रैक्चर होगा, और में बी स्पाइरल फ्रैक्चर में होगा टर्जिनल, कॉम्पैक्टेड और कंप्रेशन फ्रैक्चर में होगा यानी कंप्रेस हो गया दबाना, इसमें हो गया कंप्रेशन, और हड्डी के बारों का फ्रैक्चर हो गया शेयरिंग, यानी इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है, यानी कंप्लीट फ्रैक्चर हो चुका है, तो कंप्लीट फ्रैक्चर में ओब्लिक फ्रैक्चर भी कंप्लीट फ्रैक्चर का प्रकार है, स्पाइरल फ्रैक्चर भी कंप्लीट फ्रैक्चर का प्रकार है, और मल्टीपल फ्रैक्चर भी कंप्लीट फ्रैक्चर का प्रकार है। ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य व असत्य कथन को छांटिए। इसमें सत्य और असत्य कथन पूछ रहा है, तो फर्स्ट है नवजात बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सर्वाधिक होता है। यस, नवजात बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज्यादा होता है, ये सही है। सेकंड, मल्टीपल फ्रैक्चर में अस्थि के 3 या 3 से अधिक टुकड़े हो जाते हैं तथा फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर मिलती है। मल्टीपल फ्रैक्चर में 3 या 3 से अधिक टुकड़े तो होते हैं, लेकिन फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर नहीं मिलती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में होता है कि बोन के 3 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं और फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर मिल जाती है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। और थर्ड है स्पाइरल फ्रैक्चर पूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है। यस, ये पूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है स्पाइरल फ्रैक्चर। और रेडियस व अन्ना का अलग हो जाना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का प्रकार है। रेडियस में अन्ना का अलग हो जाना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का प्रकार नहीं है, तो इसमें फर्स्ट राइट है और थर्ड राइट है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यानी कथन 1 व 3 सत्य है तथा कथन 2 व 4 असत्य है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार नहीं है। इसमें अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार पूछ रहा है, तो डिप्रेशन फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है, डिप्रेशन फ्रैक्चर भी अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है, फिशर फ्रैक्चर भी अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है, ओब्लिक फ्रैक्चर पूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार है, ये अपूर्ण का नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन
सही होगा, ये अपूर्ण फ्रैक्चर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी के दोनों भागों को एक अक्ष में लाकर स्थिर कर देना कहलाता है। यानी हड्डी को एक जगह फिक्स कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिक्सेशन, इमोबिलाइजेशन, रिडक्शन या उपरोक्त दोनों, ए व बी। तो हड्डी के दोनों भागों को एक अक्ष में लाकर स्थिर कर देना फिक्सेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिंट व पीओपी कास्टिंग किस प्रकार के स्थिरीकरण यानी इमोबिलाइजेशन में काम में लेते हैं? कपच्ची और पीओपी। तो इसे इंटरनल इमोबिलाइजेशन में काम में नहीं लेते, फिक्सेशन तो है नहीं, तो बचा एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन। तो कपच्ची और पीओपी को एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अस्थिरीकरण यानी इंटरनल इमोबिलाइजेशन काम में लिया है। इंटरनल इमोबिलाइजेशन में क्या काम में लेते हैं? तो इंटरनल इमोबिलाइजेशन में बोन स्क्रूइंग भी काम में लेते हैं, इंट्रामेडुलरी पिनिंग भी काम में लेते हैं, डीसीपी भी काम में लेते हैं। यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में फ्रैक्चर के उपचार में किसे काम में लेते हैं? यानी फ्रैक्चर हुआ है उसमें सबसे पहले किसे काम में लेंगे ट्रीटमेंट करने में? तो सबसे पहले काम में लेते हैं स्प्लिंट को यानी कपच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कास्टिंग सामग्री है। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कास्टिंग सामग्री है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप बताएं कमेंट में इसका आंसर, ये आपके लिए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे देखकर खुशी होगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सर्जरी की फर्स्ट क्लास भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। तो सभी को राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।